मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस कहानी में लेखक ने मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति, समस्या या उसमें उपजते हुए भाव अभाव का यहाँ चित्रण किया है। कि हम देखते हैं कि किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार अपनी महत्वाकांक्षाओं, अवसरवादी सोच के कारण कहाँ तक जा सकता है, उसका क्या परिणाम हो सकता है। कहानी के अनेक पहलुओं के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आरंभ में हमें ये पता चलता है या दिखाई देता है कि कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां पर लोग अपनी सोच के अनुसार, अपने अवसर के अनुसार आगे बढ़ने की भरसक कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं और उनसे किसी को किस तरह की पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है, उससे उनका कोई भी तालमेल नहीं रहता हुआ दिखाई देता। केवल अपनी महत्वाकांक्षा सोच पर वह टिके हुए दिखाई देते हैं। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से बेटा अपनी माँ के प्रति कैसे अभाव को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि माँ बेटे को पढ़ाने के लिए अपने गहने, अपने जेवर तक गिरवी रख देती है या बेच देती है। और जब बेटा अफसर बन जाता है, तब वह उसके लिए किस तरह से जीना दुर्भर करते हुए दिखाई देता है। माँ को जितना महत्व देना चाहिए, उससे वह परे अपनी सोच में उनको नकारात्मकता या अभाव के आधार पर अनेक प्रकार की पीड़ाएं चाहे रूप में देता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। कहानी में माँ गरीब एक तरह से दिखाई गई है, ये गरीब परिवार से दिखाई गई है, पर वह श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए अनेक प्रकार के जतन करती हुई दिखाई देती है। जितना संभव हो पाता है उतनी उसकी मदद करते हुए दिखाई देती है। पर जैसे ही बेटा अफसर बन जाता है, तो उसे अपनी माँ को साथ में लेकर चलने रहने में शर्म आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसकी माँ ग्रामीण वातावरण से है और ग्रामीण वातावरण के अनुसार वह अपनी वेशभूषा में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करती, क्योंकि उसमें उसको सहज रूप दिखाई देता है, सहज लगता हुआ दिखाई देता है। वह अपनी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। अपनी माँ को लोगों के सामने, घर परिवार के सामने एक तरह से ताने व्यंग देते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण माँ अंदर ही अंदर टूटती चली जाती है। एक बार कहानी में दिखाया कि किस तरह से वह अपने बॉस को खुश करने के लिए किस तरह से प्रयास करते हुए दिखाई देता है और उन प्रयासों में केवल माँ की एक तरह से बेकदरी, बेबसी का उसे जरा भी ख्याल नहीं आता हुआ दिखाई देता है। वह अपने संवादों के माध्यम से उसके दिल को तार तार करने में जरा सा भी हिचकिचाता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि चीफ जब घर में आएंगे, दावत होगी, तो उसकी कहीं ना कहीं तरक्की या प्रमोशन होगी, जिसके कारण वह सारा एक तरह से ये तामझाम करते हुए दिखाई देता है। पर उसे मन में ये भी एक आशंका घेरे हुए दिखाई देती है कि माँ को कहाँ पर रखे, माँ को कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाए या समय से पहले खाना खिला दिया जाए या उन्हें सोने के लिए कह दिया जाए। इस तरह से अपनी पत्नी से वह संवाद करते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण अनेक प्रकार की बेबसी झलकते हुए दिखाई देती है कि बच्चों के लिए माँ किस तरह से कई बार एक बोझ के रूप में बनती हुई दिखाई देती है। एक दिन चीफ घर में दावत पर आने वाले होते हैं, परंतु उसे माँ के गांव की सोच होने के कारण या गांव में रहने के कारण उसके उसके पहनावे से उनको दिक्कत और शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, क्योंकि जो चीफ है वह अंग्रेज है और अंग्रेज के सामने वह अपने आप को बहुत अमीर दिखाने का एक तरह से तारतम्य रखता हुआ दिखाई देता है। वह सोचता है कि यदि
चीफ मेरी माँ को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। वह अपनी माँ को चीफ के सामने आने से कई प्रकार से रोकने के लिए एक तरह से परामर्श अपनी पत्नी से करता हुआ दिखाई देता है। और वह इस बात का भी उसे आशंका रहती है कि अगर माँ को सुला दिया गया या सोने के लिए कह दिया जाएगा तो उनके खर्राटों से दावत में किसी भी तरह प्रकार की कोई भी इस तरह से हलचल हुई तो उसे बड़ी ही शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, जिसके कारण वह काफी परेशान होते हुए दिखाई देता है। जैसे तैसे वह माँ को अपने बरामदे में बैठने के लिए एक तरह से कह देता है कि वह जहां पर पार्टी चल रही है वह वहां पर उन लोगों को दिखाई ना दे। परंतु जब चीफ खाने पर आ जाते हैं और वह उसकी माँ को वहां बैठा हुआ देखते हैं तो उसे बड़ी ही एक तरह से लाचारी सी वहां पर दिखाई देती है शामनाथ को कि वह किस तरह से अंग्रेज मेरी माँ से बातें या संवाद कर रहा है। वह एकदम चौंक जाता है क्योंकि प्लानिंग जो की थी उसके विपरीत कार्य होता हुआ दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो आंखों के या जो शरीर के तोते उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें वह एकदम चौकन्ना या चौंक जाता है क्योंकि चीफ उसकी माँ से बहुत खुश होकर बात कर रहे थे। यह देखकर वह भी अपने आप को अच्छा बेटा दिखाने में पीछे नहीं हटा और वह वहीं जाकर खड़ा हो गया और माँ को चीफ के सामने अंग्रेजी में बात करने के लिए एक तरह से आमादा करता हुआ दिखाई दिया। जबकि माँ को अंग्रेजी के कोई भी शब्द नहीं आते थे और जो उनके साथी जन थे वह भी कहीं ना कहीं माँ को देखकर एक तरह से हंस रहे थे, जिसके कारण शामनाथ थोड़ा सा शर्म के रूप में ढलता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे पता चलता है कि शामनाथ को पढ़ाने के लिए माँ ने कितनी प्रकार की मेहनत की, पर उस मेहनत में वह कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। जब अंग्रेज चीफ माँ को कुछ गाने के लिए कहता है और शामनाथ भी गाने के लिए कह देता है, तब माँ बेबसी की हद तक पहुंचते हुए दिखाई देती है और वह कहती है कि मैं गाना कैसे गा सकती हूँ, मुझे गाना गाना ही नहीं आता है। शामनाथ तुम तो जानते हो। तो शामनाथ फिर भी माँ से जिद करता हुआ दिखाई देता है पर माँ नहीं गा पाती। फिर उसके बाद अंग्रेज चीफ उसकी फुलकारी जो उन्होंने पहनी हुई थी चुन्नी उसके बारे में, फुलकारी के बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है और वैसे ही फुलकारी बनवाने के लिए अंग्रेज चीफ आमादा होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण शामनाथ भी उसमें अपनी एक तरह से बढ़ोतरी करते हुए दिखाई देता है और माँ को फुलकारी बनाने के लिए कहता है। तो माँ अपनी बेबसी का दोबारा से रोना रोते हुए दिखाई देती है कि बेटा अब मेरी वो उम्र नहीं है जिसमें मैं फुलकारी कर पाऊं, अब मेरी आंखें जवाब दे रही है। पर शामनाथ अड़ जाता है और फुलकारी बनाने के लिए माँ को एक तरह से मना लेता है। माँ मान तो जाती है पर उसे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं वहां पर एक तरह से कचोटती हुई दिखाई देती है कि बेटा सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहा है और ऐसे ऐसे कार्य करने के लिए कह रहा है जो मैं अब शायद नहीं कर पाऊं। तो कहीं ना कहीं हम कहानी के माध्यम से देखते हैं कि पुत्र किस तरह से अपनी शाना को शौकत के कारण माँ को एक तरह से दर बदर हर प्रकार से पीड़ा पहुंचाने से एक तरह से बाज नहीं आता हुआ दिखाई देता है। वह माँ को कोठरी में या बरामदे में बैठा छोड़ देता है और माँ वहां बैठे बैठे ही सो जाती है, जिसके कारण खराटे की जो आवाज है वह कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई देती है। और वहां पर जितने भी अंग्रेज चीफ के साथ आए थे वह उस उन माँ को देखकर वह हंसते हुए दिखाई देते हैं, जिससे कि जो वातावरण है बड़ा ही बेहवा सा प्रतीत होने लगता है। तो भीष्म साहनी ने बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से मध्यम वर्ग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में अपने
आसपास के लोगों को कितनी तकलीफ देते हैं और जब तकलीफ माँ तक आती है तो वो माँ को भी पीछे नहीं छोड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भीष्म साहनी ने मार्मिक वेदना, संवेदना का पुट दिखाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।